बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएश इंपीरियल एकेडमी। आरएश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं और आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है वो कौन-सा है। इस वीडियो में इंशाल्लाह ये तमाम बातें मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, और आज इसमें हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया प्लस इनकारी जुमले। तो दोस्तों, चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये तो आपको पता ही है, ये पहले भी इस्तेमाल होता था और आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है, और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये वाले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने शल या विल, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो रखने होते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शल और विल और उनके साथ में बी लगा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब शल और विल को आप अलग रखेंगे, और बाकी जो बी इस्तेमाल किया जाता है इसको आप अलग से रखेंगे। ये एक साथ नहीं इस्तेमाल किए जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब शल या विल इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर प्लस नॉट। अब नॉट के बाद आपने बी इस्तेमाल करना है। उसके बाद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हो गया पहले वाला स्ट्रक्चर जो पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं नीचे आपको ये न्यू वाला स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आप शल के साथ नॉट को मिला देंगे तो फिर ये लफ्ज़ बन जाएगा शंट, और अगर आप विल के साथ नॉट को मिलाएंगे तो फिर लफ्ज़ बन जाएगा वंट। तो यहाँ पे आपने शंट या वंट रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद बी इस्तेमाल करना है, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शल इस्तेमाल किया गया है। शल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, और फिर प्लस में नॉट, और फिर बी के बाद ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, ये जुमला बन गया है, शल वी नॉट बी विनिंग द मैच। शल वी नॉट बी विनिंग द मैच, ये हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अब नीचे वाला जो न्यू स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक अगर हम जुमला बनाएंगे तो फिर सबसे पहले क्या रखना है? सबसे पहले शंट, उसके बाद सब्जेक्ट वी। अच्छा दोस्तों, अब जैसा कि यहाँ पे आपने शंट इस्तेमाल कर दिया है, तो अब सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो नॉट है ये तो इस शल के साथ मिल चुका है, और शल के साथ मिलकर ही अब ये लफ्ज़ बन गया है शंट। तो शंट के बाद आपने सब्जेक्ट रखना है वी, उसके बाद बी, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस बन गया है, शंट वी बी विनिंग द मैच।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शल वी नॉट बी विनिंग द मैच, और नीचे लिखा हुआ है शंट वी बी विनिंग द मैच। ये दोनों स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है इसकी मीनिंग है वो सेम ही होगी। अब इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। क्या हम मैच नहीं जीत रहे होंगे? क्या हम मैच नहीं जीत रहे होंगे? ये इसकी मीनिंग हो गई। अब दोस्तों, अब नीचे एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने विल इस्तेमाल किया है। विल के बाद सब्जेक्ट शी, और फिर नॉट, नॉट के बाद बी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो ये जुमला बन गया है विल शी नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स, विल शी नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। ये हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब यहाँ पे नीचे मैंने न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक भी ये जुमला बनाया है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये विल और नॉट को हमने मिला दिया है, तो हमारे पास ये वर्ड आ गया है वंट। तो सबसे पहले अब वंट रखना है। वंट के बाद सब्जेक्ट, और फिर बी, और फिर सेम वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, अब ये जुमला बन गया है वंट शी बी वॉशिंग क्लॉथ्स, वंट शी बी वॉशिंग क्लॉथ्स। तो अब इन दोनों जुमलों की मीनिंग सेम ही होगी। क्या वो कपड़े नहीं धो रही होगी? क्या वो कपड़े नहीं धो रही होगी? अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों में से ये आप पर डिपेंड करता है। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।